दोस्तों कल अहमदाबाद में टेम्परेचर था 34.5 डिग्री सेल्सियस, जो जनवरी महीने में, अगर हम सिर्फ जनवरी महीने की बात करें तो किसी भी जनवरी महीने में फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स ये सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, और रिकॉर्ड हुआ है मतलब ये एक नए टाइप का रिकॉर्ड हुआ है। और मैं स्पेशली उन लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा जिनकी वजह से ये कुछ हद तक पॉसिबल हुआ है। जैसे कि वो लोग जो ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होते हैं और उनको पता होता है कि अभी सिग्नल 2 मिनट या 1 मिनट के बाद खुलेगा, और फिर भी वो लोग अपनी गाड़ियां जो है वो ऑन रखते हैं। ठीक है, उनका तो लॉस हो ही रहा है, एनवायरनमेंट का भी लॉस हो रहा है और हम नए रिकॉर्ड्स भी बना रहे हैं इस तरह से। तो मुझे नहीं पता, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम ही खुद रिस्पॉन्सिबल है ऐसे नए रिकॉर्ड्स बनाने में। और शायद हमारे बच्चे आगे कैसे जिएंगे फ्यूचर में सोच के थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हमें ही इतनी अभी प्रॉब्लम हो रही है हमारे हेल्थ के रिलेटेड। गॉड ब्लेस इंडिया दोस्तों। ओके दोस्तों, आज एक रिटर्न आया मेरे पास। जैसे ही मेरे हाथ में आया मुझे डाउटफुल लगा कि ये रिटर्न जो आया है वो गलत आया है। ठीक है, तो पहले ही ये खोलने से पहले ही मैंने जो ऑर्डर भेजा था उसका प्रोडक्ट चेक किया कि वो प्रोडक्ट क्या था। वो प्रोडक्ट एक पावर टूल्स का एक प्रोडक्ट था और रिटर्न में कुछ ऐसा आया है जो पावर टूल्स हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में आप क्या करेंगे वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले आपको अगर कोई भी डाउटफुल लगता है तो पैकेट को खोलने से पहले उसके फ़ोटोज़ ले लीजिए, ऊपर के, यहाँ के, आगे के। ठीक है, क्लियर फ़ोटोज़ लीजिएगा, क्योंकि ये जब आप क्लेम करेंगे तब वहाँ पे आपको ये फ़ोटो सारे डालने पड़ेंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब ये प्लास्टिक आप खोलेंगे तब खोलने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ये पूरा पता चल रहा है, ये पूरा देख के लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने खोल के स्टेपलर मारा हुआ है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो रिटर्न किया है कस्टमर ने, शायद कस्टमर ने ठीक ही किया होगा, लेकिन कुरियर कंपनी ने खोल के प्रोडक्ट निकाल के कुछ और प्रोडक्ट डाल दिया। तो इसको हम अभी खोलेंगे। खोलने के बाद हमको प्रोडक्ट के फिर से फ़ोटो खींचने पड़ेंगे और उसको क्लेम में हम डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये प्रोडक्ट को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। फ़ोटोज़ मैंने ऑलरेडी ले लिया है पहले ही। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर एक जीन्स आई है जो हमने भेजी नहीं है, हम जीन्स में कभी डील ही नहीं करते हैं। तो एक जीन्स आई है, अभी हम इसको क्लेम में डालेंगे। जीन्स बिल्कुल न्यू है, एकदम ब्रांडेड है और 1899 की ये जीन्स है और इसकी साइज़ है, शायद ये मुझे फिट हो जाए देखते हैं। पीटर इंग्लैंड की जीन्स है दोस्तों, तो ऑब्वियसली अच्छी होगी। साइज़ है 32, मतलब ये मुझे फिट नहीं होगी तो मेरे काम की नहीं है, लेकिन देखेंगे किसके काम में आएगी। तो अब क्या करेंगे कि हम ये फ़ोटोज़ लेंगे इसके प्रोडक्ट के साथ और इसके साइड में हम रखेंगे और साथ साथ पैकेट के साथ फ़ोटोज़ लेंगे और उसको हम क्लेम में अपलोड करेंगे। ठीक है, क्लेम कैसे रेज करते हैं इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप वो वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, हाउ टू रेज क्लेम्स अमेज़ॉन में है, तो नीचे सपोर्ट में, गेट सपोर्ट में जाके क्लेम रेज करना पड़ता है, सेफ्टी क्लेम। तो वो कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा एक बार। तो मैंने सोचा कि ये एक चीज़ ऐसी है नहीं जो रेगुलरली नहीं होती है, कभी कभी होती है, तो कैसे इसको हैंडल करना है वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कुछ वीडियोस में अमेज़ॉन बिज़नेस टू बिज़नेस के बारे में। ठीक है, अमेज़ॉन बिज़नेस टू बिज़नेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप होलसेल में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स हज़ारों लोगों को सेल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे फ़ायदे आपको होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंडेटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमेज़ॉन की। पहली रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर होने चाहिए अमेज़ॉन में। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग अभी तक शुरू नहीं किए तो आप ऑनलाइन सेलिंग उसमें शुरू करिए। आपका जैसे थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ेगा अमेज़ॉन में, सेल होंगे, उसके बाद आप वो अमेज़ॉन B2B प्लेटफॉर्म में भी सेल कर पाएंगे। ठीक है, B2B में सेल करने का फ़ायदा क्या है कि उसमें कमीशन रेट्स जो है वो बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर होंगे। वो B2B प्लेटफॉर्म पूरी अलग चीज़ है। ठीक है, और बहुत जल्द आने वाली है और पायलटिंग अभी चल रहा है उसका कुछ स्टेट्स में।
लेकिन जब ये आएगा तो उसका बहुत लोगों का अच्छा फ़ायदा होगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। और टैक्स डिटेल्स जो भी हैं, वैट नंबर, CST, वो मैंडेटरी है, इसके बिना तो आप इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वैट नंबर, टिन नंबर है, तो आप शुरुआत करिए अमेज़ॉन में सेल करना, आपका पोर्टफोलियो बढ़ाइए, ठीक है। और जैसे पोर्टफोलियो बढ़ेगा आपका, तो वैसे आपके लिए एक और दरवाज़ा खुल जाएगा होलसेल मार्केट का। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आप सबको। अगर आपके पास अगर एग्जिस्टिंग सेलर हैं अमेज़ॉन में, स्नैपडील में, फ्लिपकार्ट में, पेटीएम में, और आपको फ़ोन आता है मार्केटिंग प्रमोशंस के लिए, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए उनकी साइट पे, तो आप दोबारा सोचिएगा ये करने के पहले, ठीक है। आपको कमिटमेंट दिया जा सकता है कि आपको इतने पैसे में, लेट्स से कि आपको 1000 रुपये में, 1000 रुपये का अगर आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपको 5000 रुपये का सेल करवा के देंगे वो लोग, ठीक है। 5000 या 10,000 रुपये जो भी हो, मगर मतलब 1000 रुपये का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, और आपको सामने वो लोग सेल करवा के देंगे 5000 से 10,000, ठीक है। उनका कमिटमेंट रहेगा वो। लेकिन ये सुन के आप ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि 1000 रुपये जो आप देंगे, ठीक है, वो आपका मतलब बेसिकली आप जो प्रॉफिट अर्न करेंगे सेल करने के बाद, उसमें से ही चला जाएगा वो 1000 रुपया, ठीक है। आप अगर 5-10% का प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, अगर 10,000 रुपये का भी सेल किया और आपने 1000 रुपये इसमें डाले एडवर्टाइजमेंट में, तो आपका सारा प्रॉफिट वहाँ पे ही चला जाएगा। प्लस जो रिटर्न्स आएंगे शिपमेंट, उसके चार्जेस अलग, प्लस जो डैमेज होगा प्रोडक्ट में भी उसके चार्जेस अलग, और प्रोडक्ट अगर मिसिंग है तो उसके चार्जेस अलग, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस जो है वो अलग है। तो ऐसी कोई खबर सुन के अगर आपको कॉल आता है कहीं से भी, तो ये सुन के ज़्यादा एक्साइट मत हो जाइएगा, और बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट्स आए थे कमीशन स्ट्रक्चर और शिपिंग चार्जेस के बारे में, हर तरह की मार्केट प्लेस वेबसाइट के बारे में। तो मैंने उसकी लिंक्स जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे ब्लॉग में अपडेट किया है। और ब्लॉग में ना जाना हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने अपने ब्लॉग का लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप मेरे ब्लॉग में जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे फेसबुक पेज पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने वो इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। और हर एक मार्केट प्लेस का क्या कमीशन है आज का, मतलब वो कमीशन चेंज होता रहता है, तो आज का क्या कमीशन है अभी तक का, वो मैंने वहाँ पे अपडेट किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ओके, पहला सवाल है जीत सिंह का। वो पूछ रहे हैं, सर देर आर मेनी सेलर्स एंड दे आर मैन्युफैक्चरर्स, सो देर हैव नो ब्रांड, लेडीज़ लेगिंग्स, कुर्तीज़, मेन क्लोथ्स, उस टाइम ब्रांड को किस तरह मेंशन करेंगे फॉर कस्टमर अट्रैक्शन। अगर आपके पास प्राइवेट लेवल ब्रांड है और उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं किया हुआ है, तो आप ब्रांड के नाम को छोड़ के बाकी जो डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आप टाइटल में लिख सकते हैं। तो ऐसे में आप जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का ही टाइटल आप डालिए, ब्रांड का नाम वहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल में ऐड ना करिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये प्राइवेट लेवल ब्रांड है। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं कोई भी साइट पे, अगर वहाँ पे कीवर्ड्स का ऑप्शन है तो कीवर्ड्स ज़रूर उसको यूज़ करें। और कीवर्ड्स के बारे में मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है कि कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। और प्राइवेट लेवल ब्रांड्स ऑब्वियसली ज़्यादा बिकती है, क्योंकि उसकी प्राइस जो होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की तो वो बहुत सेल होगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे शायद उतनी अच्छी सेल होगी, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे हैं और आपको लगता है कि ये ब्रांड चलेगी, तो आप उसके बॉक्स और उसकी ब्रांडिंग करवा लीजिए। अगर लेट्स से कि आप कपड़े बेच रहे हैं तो कपड़े में वो टैग जो पीछे लगता है शर्ट के पीछे या फिर साइड में कहीं पर भी, वो बनाने का ज़्यादा खर्चा नहीं होता है मेरे ख्याल से। अगर आप बल्क में बना रहे हैं तो शायद 3-4 रुपये में वो बन जाता है। प्लस आपका जो वो बॉक्स होता है, बॉक्स पैकिंग अगर आप कलरफुल बना रहे हैं ब्रांडिंग के साथ, ठीक है, तो वो भी करीबन 10-15 रुपये में पूरे बल्क में बन जाएगी, ठीक है। तो एडिशनली में भी आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, लेकिन वो 20 रुपये के साथ आपको आपकी ब्रांड में बहुत वैल्यू मिलेगी। जब भी आप प्रोडक्ट कस्टमर्स को भेजेंगे तो उसमें एक अलग इंप्रेशन पड़ेगी, कस्टमर भी पसंद करेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये फालतू कोई ब्रांड है, या फिर उस तरह की थॉट्स कस्टमर के माइंड में नहीं आएगी। ओके, एक यहाँ पे मैसेज है और मैसेज के साथ साथ एक क्वेश्चन भी है सोनाली पाटिल का।
उनका मैसेज ये है कि उन्होंने अमेज़ॉन से बुक्स खरीदी और फ्लिपकार्ट में सेल किया, ठीक है। उन्होंने 3000 का इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया था और 3000 में से 3000 की बुक खरीदी, उसमें से 2000 का उन्होंने सेल किया अप्रॉक्सीमेटली, और उसमें से 700 रुपीज़ का उन्होंने प्रॉफिट किया, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने 2000 के सेल में 700 रुपये का प्रॉफिट किया। तो दिस मीन्स दैट यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा और प्रॉफिट अर्न करना है तो ऑब्वियसली आपको अप्रोच करना पड़ेगा होलसेलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को या पब्लिशर्स को, ठीक है। तो उनका सवाल यही था कि उनको कैसे अप्रोच करना है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, आप किसी भी वेंडर को, किसी भी सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करें, उसके पहले आपका एक बिज़नेस प्लान या फिर एक मतलब बिज़नेस मॉडल रेडी होना चाहिए, ठीक है। और उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको प्रोडक्ट्स देंगे अपने लो रेट पे, तो उनको रिकरिंग सेल मिलेगा, ठीक है। वो लोग भी यही चाहेंगे कि उनके भी प्रोडक्ट सेल हो। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको बेसिक कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप कोई एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए आपका, ठीक है, आपके कंपनी का नाम का, और उसमें आप क्या क्या सेल करते हैं वो भी थोड़ा डिस्क्राइब करिए। तो आप जहाँ पर भी जाएंगे तो पहले आप उनको विजिटिंग कार्ड दीजिए, तो उससे एक फ़र्स्ट इंप्रेशन पड़ेगी बहुत ही अच्छी। विजिटिंग कार्ड में ज़्यादा खर्चा नहीं है, 400-500 रुपये में आप 200-300 विजिटिंग कार्ड्स छपवा सकते हैं, ठीक है। तो विजिटिंग कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उससे फर्स्ट इंप्रेशन पड़ती है, ठीक है। विजिटिंग कार्ड आप जैसे ही देते हैं उनको, तो उनको आप बोलिए कि आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं इस कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में भी आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और मंथली अराउंड 50 या 60 प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आप उतना सेल तो कर ही लेंगे अगर आपको अच्छी प्राइसिंग में बुक्स मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा कह के आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। उनको अगर वो अग्री करते हैं कि जो नॉन सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, तो वो वापस ले ले, उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट्स आपको दे दे, उस टाइप का भी अग्रीमेंट आप उनके साथ कर सकते हैं। अगर वो अग्री कर लेते हैं इस बात पे, तो आपको ओवरऑल बहुत ही फ़ायदा होगा। आपके हर एक कोई भी सिटी हो, ठीक है, कोई भी छोटा टाउन हो, वहाँ पे एक बुक का होलसेलर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आप गूगल में भी देखेंगे तो आपको होलसेलर्स तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। कुछ जगह ऐसी होती है हर एक सिटीज़ में जहाँ पे पुरानी बुक्स मिलती हैं सिर्फ, ठीक है, पूरा मतलब गोडाउन भरा हुआ रहता है पुरानी बुक्स का, वहाँ पे आपको जाके खुद पिक करनी पड़ती है बुक्स जो जो चाहिए, और एकदम मतलब फ्री के दाम पे मिलती है, ठीक है। मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में भी है ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी बुक्स मिलती हैं, ठीक है। जो रहते होंगे अहमदाबाद में उनको पता होगा, लेकिन दूसरे सिटीज़ में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे या फिर 2-3 जगह पे पूछेंगे पब्लिशर्स को, तो नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को या होलसेलर्स को, कि ऐसी जगह कहाँ पे जहाँ पे पुरानी बुक्स मिलती हो, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। और बुक्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको टैक्स नहीं लग रहा है, आप इजीली सेल कर पा रहे हैं ऑनलाइन, और शुरुआत आप कर सकते हैं बुक्स से। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, इसलिए पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि बुक्स में ट्राई करिए, उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा और ईजिली सेल भी कर पाएंगे, और सेलिंग का एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड और कोई सवाल हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। दोस्तों, एक सवाल है, हैक 3R करके है, नाम मुझे नहीं पता उनका सवाल यह है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप एक प्रोडक्ट को सोर्सिंग करते हैं, फिर उसको पैक करते हैं, ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, ठीक है, भेजते हैं, इसका एक वीडियो बनाइए। तो मैंने एक सोचा है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, एक वीडियो टाइप मतलब मूवी टाइप बनाऊंगा, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स बेचना है कि नहीं बेचना है, फिर मैं प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए क्या करता हूँ, ठीक है, क्या डिस्कशंस हम करते हैं हमारे टीम के बीच, ठीक है, हम जाते हैं सिटी में, हम प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, फिर प्रोडक्ट को हम परचेज़ करते हैं, फिर परचेज़ करने के बाद हम टैली में कैसे उसकी एंट्री करते हैं, सेल्स होने के बाद हम उसकी इन्वेंट्री मतलब प्रोसेस कैसे करते हैं, ऑर्डर, फिर उसको टैली में कैसे हम एंट्री करते हैं, फिर उसको पैकिंग कैसे करते हैं, डिस्पैच करते हैं, तब वो जो प्रोडक्ट लेने आते हैं वो कैसे उसको ले जाते हैं। ये इसकी एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट तो मतलब वो 10-15 मिनट की तो हो जाएगी वीडियो, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि एक बिज़नेस में क्या होता है, ई कॉमर्स के बिज़नेस में, राइट फ्रॉम सोर्सिंग द प्रोडक्ट टू सेंडिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मे बी थोड़े स्मॉल कट्स में ये वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं आज से नहीं तो कल से इसके वीडियोस के जो क्लिप्स हैं वो लेना शुरू कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा एक मूवी जैसा, एक पिक्चर जैसा फीलिंग आए विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ई कॉमर्स बिजनेस।